मैं दंग हूं नीतीश जी के इस चीजों पर कि नीतीश जी जरा हमें यह बताएं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 15 वर्षों में बिहार जम्मू कश्मीर को भी टप चुका है। जम्मू कश्मीर अनुशासित फौज को संभाल नहीं पाई आज तक। अनुशासित फौज इस देश में, कानून तो आपने शराब का भी बनाया, उसका हश्र क्या हुआ? फांसी की कानून बनी, हत्या नहीं रुकी। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये जो नीतीश कुमार जी का जो फार्मूला है इनके पदाधिकारियों का, कहा जाता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूटली पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये जो लगातार आप इसके पहले आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, इनकाउंटर चाहे जिस किसी का हो, आतंकवादी का हो, अलगाववादी का हो या आम नागरिक का हो, अगर फॉल प्लेइंग की आशंका है तो मामले की जांच होगी ही होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। क्या नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से ऊपर हो चुके हैं? जो 23 तारीख को ये कानून लाने जा रहे हैं कि कम्युनिज्म ही नहीं लिया जा सकता है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हम लोग जाएंगे कि ये सीआरपीसी लॉ का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, 2021 सिविल कोड बिल 2021 पेश किया उसने। इसके अभी तक 2021, अब 23 मार्च को यह सदन में बिल पेश करने जा रहे हैं। सशस्त्र पुलिस के वारंट की मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी, न तो मजिस्ट्रेट के लिए किसी के घर ये पुलिस ढुक जाएगी। मतलब अपनी पदाधिकारियों की गलती, उसकी मनमानी, भ्रष्टाचार, अपने सारी चीजों को रोकने के लिए उन्होंने इस गलत कानून को लाने का पुलिस अधिनियम 2021 उन्होंने तय किया है 23 मार्च को। इसके खिलाफ हम बिहार में जन आंदोलन भी करेंगे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नीतीश जी इस कानून को रोके। यदि सही में वो कर्पूरी जी, जेपी और लोहिया के महात्मा गांधी के अनुयायी हैं तो इस कानून, पहले भी जो उन्होंने कानून लाया, जो दुनिया आलोचना की है, वो शराब पर भी, अन्य चीजों पर भी, और फिर धरना प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया पर, और यह तीसरा कानून। दूसरी, विपक्ष को से हम आग्रह करना चाहेंगे, बड़ा है तोबा विपक्ष मचा रहे हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक पदों पर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे एक भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल, जिस पर 302 कई तरह के मुकदमे थे, उत्तर प्रदेश का सीएम को बैठाया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपने सारे केस को समाप्त कर दिया। खुद ही सीएम ने अपने सारे केस को समाप्त कर दिया। इसके पहले भी हिंदुस्तान में होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री थे, कोर्ट ने तरीपार किया था, कई तरह के आरोप लगाए थे, वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने। सारे केस उस पर
समाप्त हो गया। नीतीश कुमार जी पर भी केस लगाए गए, चाहे वो आरोप लगाया गया हो, चाहे जिस भी तरीके की चीजें हो, जांच का विषय है। नीतीश जी ने अपने केस को अभी तक खत्म नहीं किया कि क्या किया मुझको नहीं पता, लेकिन संवैधानिक पदों पर ये साफ है और बहुत क्लियर है, ये पूरा राइट है कि कोई भी चार्जशीटेड आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल केस है, उसको संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पावर है। ये मोरल वैल्यू, मोरल की बात थी। तो क्या मोरल पर इसके पूर्व की सरकार पर जब आरोप लगा था तो क्या रिजर्वेशन दे दिए थे? सेना को नहीं बुलाना पड़ा था? बिल्कुल सही बात है। नैतिकता नहीं बची है, सुचित्रता नहीं बची है। तो यदि मंत्रिमंडल में 10 ऐसे लोग हैं जिन पर बैंक रॉबरी का आरोप है, कई 307 का, 302 का, कई तरह के घोटाले के आरोप है। मैं मानता हूं आचार संहिता को आप केस नहीं कह सकते, लेकिन जो क्रिमिनल केस है, जो एक्सटॉर्शन है, जो रॉबरी है, उसको आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों को पदों पर नहीं रहना चाहिए। जो इकोनॉमिकल ऑफेंस जिस पर है, तो विपक्ष के नेता पर भी तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है और वो भी तो संवैधानिक पद है। विपक्ष के लीडर भी संवैधानिक पदों पर है। ठीक है, 75% क्रिमिनल को उन्होंने या 65% टिकट दिया। ये जो लत्तम जुत्ती, गाली गलौज की जो प्रपार्टी, पहली बात सदन में ऐसा लगता है कि नवसिखवे एमएलए मंत्री बने हुए। ना तो जी उनको प्राइवेट मेंबर बिल का पता, ना तो क्वेश्चनायर का पता, ना तो क्वेश्चन की गंभीरता का पता, ना तो जीरो आवर का पता, ना तो नियमावली का पता। मुझे तो आश्चर्य है भाई, अभी तक स्पीकर कैसे पदों पर बने हुए हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री की पहली घटना है। 1 मिनट भी या तो मंत्री को नहीं रहना चाहिए या तो स्पीकर को नहीं रहना चाहिए। वर्ल्ड की पहली घटना। मंत्री चैलेंज दे रहा है, फरिया लो, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, बिहार के मुद्दों से बिल्कुल डिफरेंट, लगातार निजी हमले, लगातार घटना मिजोरम में घट रही है। मिजोरम में बिहारियों को भगाया जा रहा है। कोई सरकार सूदी लेने वाला नहीं। आज हम सीएम को चिट्ठी और पीएम को लिखे हैं, कोई सरकार सूदी लेने वाला नहीं। एक आदिवासी बच्ची का बलात्कार करके जला के तेजाब फेंक दिया गया। मैं अभी जा रहा हूं, पवन गुप्ता को सरेआम गोली मार दी गई और 300 आदमी को जेल भेज दिया वहां की प्रशासन ने। मैं अभी वहां जा रहा हूं, हर सिद्धि। कोई मुद्दा नहीं बनता सदन गाली गलौज, लत्तम जुत्ता, खाकी बेटी रोटी। लगता ही नहीं कि सदन की कोई वैल्यू है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर क्रिमिनल केसेस के लोग नहीं बैठे, लेकिन सूप बाजे तबाजे चलनियों बाजे है। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकने की प्रपार्टी, हमाम में सब नंगे सदन में, और उसके बाद लगातार वह व्यक्ति हाथ में आईना दिखा रहा है जिसका खुद ही शीशा फटा हुआ। विपक्ष भी संवैधानिक पद है। और सुशील मोदी जी से आग्रह करेंगे कि कोई पार्टी का अध्यक्ष लालू यादव संवैधानिक पद नहीं है, वह कोई बैठ सकता है किसी पार्टी पर। जॉर्ज भी थे, जया जेटली भी थी, जॉर्ज भी आपके साथ थे। पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। लक्ष्मण बीजेपी के
अध्यक्ष पर भी आरोप लगा है, लालू यादव। लेकिन संवैधानिक पदों पर यदि राजद में कोई है, उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। सच है, सभी ने 55-60% लोगों को, क्रिमिनलों को टिकट दिया, और वो क्रिमिनल केस है, बहुत क्लियर है इसमें। इसीलिए बहुत साफ है मिजोरम के मामले में, यदि मिजोरम में यदि हमला बंद नहीं किया, तो हम लोग भी बिहार के होकर के एक भी मिजोरम के लोगों को जाने दिल्ली और बाहर नहीं देंगे किसी भी कीमत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान ले, और 23 तारीख के पहले पुलिस अधिनियम एक्ट, जो सबसे खतरनाक एक्ट है, जो लोकतंत्र के लिए और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देती है, उसके हम लोग खिलाफत है। 23 तारीख को ही हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे यदि ये बिल आया तो। और विपक्ष को मेरी सलाह है कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, सारे माफियाओं से पूरा सदन घिरा हुआ है, तो आप पूरा सदन रिजाइन करिए और फिर से चुनाव करिए। या संवैधानिक पद पर आप भी बैठे हुए हैं, और आप पर भी कई के मामले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता और साफ सफाई बीमारियों से दूर रहने और समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के चलते सावधानी बरतना और इन 5 साफ आदतों का पालन करना और आवश्यक हो गया है। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें और शौचालय को साफ रखें। दिन में कई बार अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। किसी भी सार्वजनिक जगह पर ना थूकें। पीने के पानी को साफ और सुरक्षित जगह पर ढक कर रखें। घर से बाहर या काम पर जाते समय हमेशा मास्क पहनें और दूसरों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। इन 5 साफ आदतों का पालन करें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें।